हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राधिका। आज आपको मैं सीबीएसई क्लास 10th का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2025 उसका जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगी। कुछ इसके सॉल्यूशन है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है अंडर 0.4 इज। अब हमें बताना है कि ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये है 0.4, यहाँ से हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 10। ये अंडर 4 अपॉन अंडर रूट 10। अब जो 4 है ये किसका स्क्वायर रूट है, 2। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट 2 और ये अंडर रूट 10। अब ये जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, अब किसी भी नेचुरल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो कौन सा नंबर मिलता है हमें, इरेशनल नंबर। तो ये 0.4 क्या हुआ हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ द 8 की पावर n। सॉरी, ये 8 की पावर n है, ये 8 की पावर n है ये। ठीक है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है कि इस नंबर का कौन सा यूनिट नंबर कौन सा नहीं हो सकता इनमें से, 4208। अब हम इसकी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। 8 के प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ठीक है, ये ब्रैकेट, ये पावर n। अब देखो 2 की पावर, जैसे हमारे पास 2 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2। ठीक है, 2 की पावर 2 करने पर हमें क्या मिलता है, 4। 2 की पावर 3, 8। 2 की पावर 4, अगेन लास्ट डिजिट यहाँ पे 16 आता है, तो लास्ट डिजिट कौन सी होती है यहाँ पे, ये 6 होती है। तो 2 4 8 6 ये तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। और इसके अलावा ऐसा नंबर अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 मिलता, यहाँ पे अगर हमें 5 मिलता, जैसे प्राइम फैक्टर इसके 2 है और 5 या फिर 0 मिलता, तो ये अगर 0 या 5 मिलता तो हमारा नंबर ये होता। लेकिन यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 नहीं है, तो फिर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब बताओ आप, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए, ये रियल एंड इक्वल रूट्स, इसकी कंडीशन क्या होती है। इसकी कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब हमारा जो d है, मतलब b² - 4ac इक्वल हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखो, और ये पोलिनोमियल में p ऑफ x, जैसे ये होता है हमारे पास पोलिनोमियल x² प्लस bx+c, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, देखते हैं किस में ये करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा x+1 का होल स्क्वायर इक्वल 2x+1। ये यहाँ पे ये जो है ये पावर में है, यहाँ पे आएगा ये पावर में 2, यहाँ पे नहीं आएगा ये। ठीक है, तो देखो x+1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 2x+1 इक्वल 2x+1। अब देखो यहाँ से 2x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमारा x² और यहाँ पे इक्वल में 0। अब देखो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो आप पोलिनोमियल से, तो यहाँ पे हमारे पास a है हमारे पास 1, b है हमारे पास 0 और c भी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रखेंगे यहाँ पे b² - 4ac। तो ये कितना, b 0 है माइनस 4ac, ये 4 1 और ये c 0 है, तो ये कितना हुआ 0 - 0, तो हमें ये मिला 0। इसका मतलब d हमारे पास क्या है, 0। इसका मतलब रियल रूट्स हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गई। ये आपका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x², ये यहाँ पे है ax² प्लस bx प्लस 2ab आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ बी इज। हमें बी की वैल्यू बतानी है। तो देखो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, ये रेसिप्रोकल है, तो हमने ले लिया कि जीरोस अल्फा और ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा। ये इसकी जीरोस हो गए। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन a²। ये जैसे पोलिनोमियल होता है ना हमारा, ये ax² प्लस bx प्लस c, तो ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ a। तो यहाँ पे बताओ कांस्टेंट टर्म है हमारे पास
ये 2a, ठीक है, अपॉन यहाँ से ये हो जाएगा a, क्या है हमारे पास यहाँ पे a, तो a से a जो होगा हमारा कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे c जो है यहाँ पे b भी है, ये b, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो इधर 1 और यहाँ पे ये b और 2, यहाँ पे 2b, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा ये c हो जाएगा 2ab और ये a हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे a से a कैंसिल और ये 2b और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2b, तो b इक्वल टू 1/2। आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ करेक्शन है, शायद एक सेकंड में देखती हूँ कुछ करेक्शन है क्या इस क्वेश्चन में। हाँ सॉरी, यहाँ पे 2a अपॉन b है, यहाँ पे जो ये डिवाइड में है, ये मतलब ये यहाँ पे ये नहीं है। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा करेक्ट करती हूँ ऑप्शन को, ये यहाँ पे ये जो है ये डिवाइड में है, ये 2a अपॉन b है, तो ये 2a ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा डिवाइड में, ठीक है। एक मिनट इसको इरेज करते हैं हम, ये यहाँ से इरेज करते हैं इसको, ये एक से इसमें क्वेश्चन में करेक्शन था ये, ठीक है, यहाँ से ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ था ये 2a अपॉन b, ठीक है, यहाँ पे 2a अपॉन b है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा c है यहाँ पे 2a अपॉन b एंड डिवाइड में ये a, तो ये इक्वल में 2a अपॉन b है, ठीक है। ऐसे a कैंसिल, इक्वल में यहाँ पे है हमारे पास ये 2 अपॉन b, तो यहाँ से हमें मिलेगा b इक्वल मिलेगा हमारे पास 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन था तो आप थोड़ा सा एक बार देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a -3 फ्रॉम x एक्सिस। अब देखो ये है आपके पास x एक्सिस, ये इधर -x एक्सिस, ठीक है, ये y और ये नेगेटिव में -y। अब आपका जो ये वाला पॉइंट होगा ये यहाँ कहीं आएगा, ये 3 और ये यहाँ पे कहीं -4 रहेगा और यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये पॉइंट ऐसे -3 और ये 4 है। अब हमें पता है फ्रॉम x एक्सिस से हमें डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट के, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे -3 और 0। x एक्सिस पर क्या होता है, x एक्सिस पर जो होता है ना, x एक्सिस पर y जो होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास a पॉइंट है हमारे पास -3 -4 एंड b पॉइंट हो गया हमारे पास -3 एंड 0। तो अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गया हमारे पास ये x1 ये y1 और ये है हमारे पास x2 और ये हो गया y2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये x2 की वैल्यू -3 और ये वाला माइनस और x1 की -3, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएंगे +3, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारा y2 है 0 माइनस और y है हमारा y1 है हमारा यहाँ से -4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +4 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये -3 + 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे ये, तो ये तो हो जाएगा हमारा 0 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 16 और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है ये 4 का। तो आपका आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, पी क्यू जो है पैरेलल है एक्स वाई के, ये पी क्यू है ये एक्स वाई के पैरेलल है एंड यहाँ पे और एक्स वाई पैरेलल है बीसी के और एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, ठीक है। तो और ए पी जो है हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर, पी एक्स 1.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ से बी एक्स जो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर एंड इफ क्यू वाई जो हमें दिया हुआ है ये 0.75 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है देन ए क्यू प्लस सी वाई, मतलब ये ए क्यू भी हमें फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक और ये हमें सी वाई भी फाइंड करना है, देन इनको ऐड करना है। तो देखो अब यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ए पी क्यू ए एक्स वाई, तो इन ट्रायंगल सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ए एक्स वाई, ए एक्स
वाई। एक्स वाई में क्या, यहाँ पे पी क्यू और एक्स वाई क्या होंगे, पैरेलल, पी क्यू पैरेलल एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से ये वाला ट्रायंगल जो होगा ए एक्स वाई सिमिलर होगा ये किसके, ट्रायंगल ए पी क्यू। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए पी अपॉन पी एक्स इक्वल ए क्यू अपॉन क्यू वाई। ठीक है, क्यू वाई यहाँ से, तो यहाँ से हमें मिला ए पी हमारे पास है 2 और पी एक्स से हमारे पास 1.5 और यहाँ से ए क्यू हमें फाइंड करना है अपॉन ये क्यू वाई जो है यहाँ पे 0.75। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, ये हमें ए क्यू मिल जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.75 डिवाइड 1.5, पॉइंट रिमूव करो यहाँ से 10 और इसको रिमूव करो 100, 25 से ये 4 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 5 ज 10, 5 2 ज 10, 2 2 ज 4, अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सब कुछ कैंसिल हो गया 1। तो हमारे पास ए क्यू कितना है, ये आया हमारे पास 1, ये वाली डिस्टेंस आ गई 1 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, वाई सी। तो अब हम लेंगे कौन सा वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। अब अगेन यहाँ से देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, इसमें देखो यहाँ से एक्स वाई जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी सी के। तो अगेन यहाँ से देखो ये वाला ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल ए एक्स वाई सिमिलर होगा ए बी सी के ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स अपॉन एक्स बी इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी। ठीक है, तो देखो ए एक्स, अब ए एक्स जो होगा हमारा यहाँ पे, ये ए एक्स जो ए पी प्लस पी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से ए पी, सॉरी ए पी प्लस पी एक्स डिवाइड एक्स बी जो कि हमारा कितना है 4 है। ठीक है, ए एक्स यहाँ से, ये ए वाई, ये हो गया हमारा 1 प्लस 0.75 डिवाइड वाई सी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये हो गया ए पी प्लस पी एक्स कितना है, 2 प्लस 1.5, 2 प्लस 1.5 अपॉन 4 इक्वल में हो जाएगा हमारा 1.75 अपॉन सी वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा ये सी वाई। तो इसको देखो ये होगा 2 और 1 3.5। ठीक है, 3.5 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, ये 3.5 यहाँ से ये अपॉन में ये हो गया हमारा 4, ये इक्वल में हमारा 1.75 और नीचे ये 4। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, एक सेकंड इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो हमें मिलेगा यहाँ से, देखो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा इधर करवा देती हूँ, ये हमारे पास इक्वेशन है 3.4 अपॉन सी वाई इक्वल में है हमारे पास 1.75। ठीक है, 3.4 अपॉन 4, सॉरी यहाँ पे 4 अपॉन सी वाई। तो हमें सी वाई की वैल्यू लानी है, तो यही हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1.75 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3.5, ये 5 है आपके पास, 4 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो ये कट जाएगा आपका, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि कैंसिल आउट होगी कितना आएगा, ये सी वाई आएगा आपके पास यहाँ से 2, ये आएगा 2। देखो यहाँ से आप ये पॉइंट रिमूव करोगे तो यहाँ पे एक 10 लगाओगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करोगे तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसका आएगा यहाँ पे 2। तो सी वाई आ गया आपके पास कितना, सी वाई आया आपके पास 2। तो यहाँ से देखो अब ये कितना आया है 2, तो आपको ये बताना है ए क्यू, यहाँ से ए क्यू और ये हो जाएगा सी वाई कितना है, 1 + 2 कितना होगा 3। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 3 ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सोल्व कर लेना। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्पेस कम था तो थोड़ा मैंने इसे किया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब आप चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये है जो आपके पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और PQR, मतलब आपके पास ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC
ए बी सी, और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर आर, ठीक है। अब देखो जब ये ट्रायंगल है तो इसमें ए 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया, और ये क्यू 90 डिग्री है, मतलब ये क्यू 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा होगा, ऐसा, ये 90 डिग्री, पी क्यू और ये आपके पास आर। अब ये अगर ऐसा है तो ये इसके सिमिलर है, तो ये भी सिमिलर ऐसा ही होगा, ठीक है। ये पी, सॉरी ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये वाला भी 30 डिग्री, तो सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए 30 डिग्री प्लस एंगल बी यहाँ से 90 डिग्री प्लस एंगल सी, ये हमें निकालना है 180 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल सी इक्वल 180 माइनस 9 प्लस 3 120 डिग्री, तो ये आ जाएगा एंगल सी कितना है आपके पास 60 डिग्री। अगर एंगल सी 60 डिग्री है तो एंगल आर भी ये किसकी इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के इक्वल। अब हमें बताना है एंगल आर प्लस बी, मतलब आर हो गया हमारे पास 60 डिग्री प्लस एंगल बी हमारे पास हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया 150 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टू कोइंस है हमारे पास, टॉसेस ट्वाइस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो अगर अपन किसी भी कोइन को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है आपके पास, या तो हेड, दोनों कंडीशन में हेड हेड हो, या फिर ये आपके टोटल केस, या फिर आपके पास हेड और टेल आए, ठीक है, या फिर आपके पास दोनों ही टेल टेल, या टेल एंड हेड, ठीक है। तो टोटल केस कितने होते हैं आपके पास, ये 4। और आपके पास देखो अब एट लिस्ट हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी, एट लिस्ट के आने की प्रोबेबिलिटी निकाली, हमें आउटकम्स कितने आनी चाहिए हमारे पास, एट लिस्ट वन हेड। तो वन हेड के लिए यहाँ पे देखो एट लिस्ट वन, तो वन तो होगा ही, इससे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वन तो ये वन केस, ये एक केस इसमें भी हेड है और एक ये वाला, तो कितने केस हो गए 3। 3 कौन कौन से, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपकी टोटल केस है हमारे पास 4 और आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, ये 3। तो आंसर आया हमारे पास 3/4, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला, या इन सब के बीच में ये डिवाइड है यहाँ पे सब के बीच में 1/4 3/4, ये तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थोड़ा सा करेक्शन ही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है इन द गिवन फिगर पी एंड पी बी आर टेंजेंट, मतलब कि ये पी है, ये ए है और ये बी है, ये ठीक है। ये पी ए और ये पी बी क्या है, टेंजेंट है। और आपको रूल पता होना चाहिए कि जैसे कोई टेंजेंट है, अगर हम उससे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है सेंटर से इससे, ये 90 डिग्री का, ये अगर हम सेंटर से लेंगे तो ये भी 90 डिग्री, और ये वैसे ही स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री एंड ये भी 90 डिग्री। और इसमें गिवन भी है कि एंगल पी जो है ये 90 डिग्री है। ये हमारे पास सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास रेडियस आर है, तो और ए भी हमें गिवन है 3/2, मतलब कि ये है हमारे पास 3/2, ये हमें गिवन है। देन द डायमीटर, तो हमें डायमीटर निकालना है, मतलब कि 2r निकालना है अपन को, ठीक है। तो हम ट्रायंगल ये वाला लेंगे ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल में, ठीक है। और हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये तो हो गया हमारे पास, ए बी तो है हमारे पास 3/2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2r²। और यहाँ से देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से r² इक्वल 9, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस है तो डायमीटर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आपका आंसर, आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। फॉर अ सर्कल विद द सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, और इसकी रेडियस जो है ये 5 सेंटीमीटर गिवन है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो पी जो है हमारा बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5 सेंटीमीटर। अब देखो आप कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ, मान लो एक टेंजेंट ये हो गई, एक हमने ये बना दी। अब क्या इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर के इक्वल है या 2r डायमीटर के इक्वल है? ये तो ये पूरी डायमीटर की इक्वल है। किसकी इक्वल है? डायमीटर की इक्वल है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 × 5 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या 5 होगा? तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10 सेंटीमीटर, ये हमारा ट्रू है। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट मस्ट बी 5 एंड बिटवीन नो, ये हो ही नहीं सकता। और देयर डज नॉट एग्जिस्ट पॉइंट, ये भी रॉन्ग ऑप्शन। तो आपका ओनली ऑप्शन नंबर क्यू इज करेक्ट। तो क्यू कौन से में है? यहाँ बी ऑप्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अब आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी। और जहाँ पे भी आपको क्यूरी हो, वहाँ पे जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड माय चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।